जुनून की आह को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक डेलीगेशन यहाँ ट्रांस लियारी पार्क के पास, जो अभी हमने गुज़श्ता दिनों इस हवाले से बात भी की थी कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम का आगाज़ कर चुकी है, मेरी आवाज़ सुनो। तो उस प्रोग्राम में हम ऐसे लोग जो इलाज मुआवजे के हवाले से बड़े परेशान होते हैं, जैसे अभी हमने पिछले लास्ट संडे को एक प्रोग्राम किया था लांडी में, अल्हम्दुलिल्लाह एक फरिश्ता सिफ्त इंसान उसे मिल गया और उसकी प्रोग्रेस चल रही है। आज हम मौजूद है यहाँ लियारी के इलाके, पाक कॉलोनी के इलाके ट्रांस लियारी में, और हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है सकीना बीबी, असीना बीबी मौजूद है, जिनको इस पास्ट हिस्ट्री में इनकी ब्रेस्ट सीए का मसला था और अब जो है लीवर सीए का मसला आ रहा है इनका, और एक इंजेक्शन तकरीबन लगभग 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का सिलसिला है। बहुत ही परेशानी है। और मैं उन लोगों से ख़ास तौर पे जो इस वक्त यहाँ सरमायादार तबका मौजूद है और साहिब सरवत अफराद मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे वो अफराद जिनके लाखों करोड़ों रुपए इस वक्त बैंकों में मौजूद है और सूद नहीं लेते और वो सूद बैंकों को वापस चले जाते हैं। तो आइए ऐसे लोगों के लिए ये अपने अखराजात को आगे सामने लाए ताकि इन लोगों को इंजेक्शन वगैरह का उसूल मुमकिन हो सके। फिर ये सैलानी में भी जा चुकी हैं ये खातून, और सैलानी में भी यह कहा गया इनसे कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम इतना लंबा ख़र्चा उठा सकें। ज़ाहिर है हम देखें किसी भी इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते कि वो बग़ैर इलाज के मर जाए। ये तो शर्म का मुकाम है कि हम अरबों खरबों रुपए यहाँ से कमाते हैं और फिर हम एक इस तरह के मरीज़ों को हम कह देते हैं कि जनाब हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है और हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो यकीनन इस तरह के लोगों को बेटा इनकी भी बताइए, इन लोगों के लिए भी आप लोगों को आना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। असीना बीबी, आप अपने बारे में बताइए कि क्या मसला और कब से आपके साथ ये मसला है? मेरे साथ पहले ज़रा ज़ोर से बोलिए। छाती का था, 5 साल हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया जीना में। अभी बिल्कुल हर वक्त रिपोर्टें साफ थी, अब रिपोर्टें आ रहे कह रहे कि जगर में भी है, तो इसलिए मैं परेशान हूँ। कैसर कंडीशन में किसी ने मेरी हेल्प की, मैं उधर ही गया तो वहाँ भी इंजेक्शन नहीं मिला। शुरू में कीमो दे दिया, अब नहीं दे रहे। और सैलानी गया, सैलानी कह रहे मैं कीमो दे दूँगा, अर्सेप्टन दे दूँगा, और जो 2 लाख वाले और 2 लाख वाले मैं नहीं दूँगा। हमारी सैलानी की गुंजाइश नहीं है। तो मेरी भांजी मेरे साथ थे सर, उसने सबको बोला था, किसी ने भी साइन करके नहीं दिया। बस ये तो वजह क्या बताते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारी गुंजाइश नहीं है। वजह गुंजाइश कैसे नहीं है? सवाल ये पैदा होता है जब करोड़ों रुपए के फंड आ रहे हैं, अरबों रुपए के फंड आ रहे हैं, तो आपको फंड में से 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिलते? नहीं, वो तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपका दूसरा इलाज मौजूद है, इंजेक्शन मौजूद है, वो क्यों नहीं दे रहे उसको? पता नहीं, वो कह रहे कि हमारी गुंजाइश नहीं है। 2 लाख वाले इंजेक्शन, उसमें से 12 इंजेक्शन का कोर्स है, यानी कि 24 लाख का है। अच्छा, 24 लाख सैलानी नहीं दे सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ ये इनके आपके शौहर हैं जी, ये इनके हस्बैंड मौजूद है। जी भाई, आप क्या कहेंगे आज इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि मैं खुद माजूर आदमी हूँ। अभी 15 दिन हुआ है मुझे एक नौकरी मिला है, मगर मेरा पैर चलने का काबिल नहीं है। फिर मैं गाड़ी का क्लच दबाता हूँ, आप क्लच पकड़ता हूँ ना, फिर दर्द शुरू होता है। मैं तो इसको रोज़ाना बोलता हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, छोड़ दूँगा इस महीने में। ये पहला महीना चल रहा है, अभी 15 दिन हुए मुझे। घर में राशन का, दूध का, बच्चों का हालत मैं देखता हूँ तो मुझे अपना उसमें वो होता है कि मेरे बच्चे भूखे नहीं रहे। बेगम के बारे में बताएं ना, इनके इलाज के लिए।
इलाज के लिए जितने पैसे थे हम लोगों ने पहले खर्चा किया थे, तो हम लोगों की ताकत था। हमारे यहाँ जीना में इलाज था जो शुरू में। फोटो ये एक्सरा का तो मैंने दिया था। चलिए, मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है मिसेस शाइस्ता कुरैशी साहिबा जी। आप क्या कहेंगी इस बारे में, आज के इस हसीना बीवी के लिए? आवाम से या समझे व्यूअर से इल्तिजा करूँगी कि देखें, ये गरीब लोग हैं जिनके इलाज के लिए इतनी परेशानी हो रही है। कोई मसला नहीं होगा अगर आप इनके लिए खड़े हो जाएं, जो साहिब हैसियत हैं इनकी मदद करें, क्योंकि मैंने यहाँ आके इनका अंदाज़ा लगाया कि वाकई बहुत काबिल रहम हालात हैं इनके इलाज के लिए। प्लीज़ आप लोग खड़े हों और इनका इलाज करवा दें। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, जो बहुत दूर से आज, मैं पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे साथ लाडी में भी आए और आज वहां से आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत दूर का सफ़र है। मेरी बहन, मेरी दरख्वास्त होगी कि डॉक्टर साहब के लिए दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दूर से मेरे पास यहाँ आए हैं आपके लिए। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये एक कमरा है इनके पास, देखिए जो सूरत हाल है, और बाकी जो देखने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो विजिट भी कर सकते हैं इसके घर का। इनका एड्रेस दे देंगे, कॉन्टेक्ट दे देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक आगोश के प्लेटफॉर्म से ये डेलीगेशन मेरी आवाज़ सुनो के उन्वान के तहत मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं डोर टू डोर उन लोगों के पास जाकर कि जो साहिब मुस्तहिक हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, ताकि उनकी आवाज़ हमारे इस कोशिश के ज़रिए जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुंच जाए, साहिब इख्तियार तक पहुंचे, मुखय्यर हजरात तक ये आवाज़ पहुंचे और हमें इनके लिए तावन हासिल हो। तो पाक आगोश अपने हिस्से का काम कर रही है, इन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रही है। गुजारिश करूंगा कि जो लोग जो अफोर्डिंग है वो यकीनन आगे बढ़े और सवाब के इस काम में हमेशा हिस्सा लेते रहें, ताकि न सिर्फ ये दुनिया बल्कि अगली दुनिया भी उनकी खुशहाल हो जाए। व्यूअर्स, ये मेरे पास इनकी रिपोर्टें मौजूद हैं तमाम, जो इस वक्त कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल गुलशन इकबाल की है, ये मौजूद है यहाँ। इनकी तमाम ये रिपोर्ट्स आप मेरे पास देख सकते हैं। ये इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और ये तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद है। और जो लोग भी इसको देखना चाहते हैं वो सामने आए, इनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, इनसे मुलाकात कीजिए। बराह रास्त इनकी मदद करना चाहें तो मेरी बहन, आप मुझे इनके अपने नंबर खुद ही बता दीजिएगा, मोबाइल नंबर, या फिर हम अपने नंबर दे दें, जो भी मुनासिब आपसे। चलिए, बहरहाल पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आप उस पर प्लेटफॉर्म पर आइए और हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम इनके घर का भी आपको विज़िट कराएंगे और इसके साथ साथ इनसे मुलाकात भी कराएंगे, इस फैमिली का हाल भी बताएंगे आपको। ये छोटी सी मासूम बच्ची इनकी बैठी हुई है, एक बेटी और है इनकी। घर के वसाइल ना होने के बराबर है, घर की बुरी हालत है इनकी, जहाँ इस महंगाई के दौर में खाने पीने के लिए हवाले से इनकी मुश्किलात हैं, कुजा के ये अपना इलाज भी करा सकें। खुदारा उन लोगों से जो साहिब हैसियत है, मुखय्यर है, दर्द दिल रखते हैं, वो सामने आए, हसीना बीबी की मदद करें। देखिए, हसीना बीबी आपसे दौलत नहीं मांग रही, हसीना बीबी आपसे पैसे नहीं मांग रही। हसीना बीबी चाह रही है कि वो इंजेक्शन जो इनको लगने हैं कीमोथेरेपी के हवाले से, उनमें उसकी मदद की जाए। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनोगी उससे, तो खुदारा इनकी मदद को सामने आए। ये सामने ट्रांस लियारी पार्क है, गटर बागीचा कहलाता है, और गटर बागीचे के बिल्कुल सामने इनका ये छोटा सा घर है जहाँ हम बैठे हुए। इस वक्त पाक आगोश की टीम बैठी हुई है। सामने आए, अल्लाह के लिए इनकी मदद कीजिए। साथ ही साथ मैं सिंध गवर्नमेंट से भी कहूँगा और वफाक से भी कहूँगा, जो इस वक्त इमरान खान जगह जगह कहते हैं कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, गरीबों की मदद कीजिए जो सामने बैठी हुई हैं। इन फैमिली को बचाइए, मेरी बहन को बचाइए कि जिनके 2 मासूम बच्चे यहाँ बैठी हुई हैं मेरे सामने, इनकी मदद कीजिए। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और यकीनन जब इनकी आवाज़ आप सुनेंगे तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल हल करेगा जिनसे आप ना उम्मीद हो चुके हैं। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, पाक आगोश की टीम की जानिब से आपसे गुजारिश है, सामने आइए। मेरी बहन रो रही है, अल्लाह ताला मेरी बहन आपकी मदद को कोई ना कोई आएगा, घबराए नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। पाक आगोश की टीम आपको यहाँ से अल्लाह हाफिज़ कहती है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए। और पाक आगोश की ये टीम, डॉक्टर चिश्ती, मैं, मेरी मिसेस और जो भी हमारी इस पाक आगोश की टीम का हिस्सा है, हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ इस किस्म के लोग मौजूद हैं जिनको नीड है इस वक्त इलाज की, और वो
महंगा इलाज, महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, जब नहीं कर पाते सिसक सिसक के मरते हैं, खुदारा इनके लिए सामने आए। यकीनन आपके पास बेपनाह पैसा है, करोड़ रुपए, खरबों रुपए आप लोगों के पास पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो बैंकों में आपने पैसा रखा है वो सूद पे जा रहा है, इंटरेस्ट पे जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं शहर के अंदर जो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो बैंकों को वापस चला जाता है। तो वो पैसा आप इन लोगों पे लगाइए, छोटी मासूम बच्चियों की जिनके घरों में बहनें बैठी हुई है, शादियों की उम्रें गुजरती चली जा रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, तो उनके लिए अपने इन पैसे को सामने लाइए और इनकी मदद कीजिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी और जगह, किसी और लोगों के साथ, किसी और मुकाम पर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।